we get out of this place, people are gonna want to see this. Matt and Houston are gone. मूवी के शुरुआत में हमें ग्रेव एनकाउंटर्स टीवी शो के बारे में बताया जाता है, जिस शो के प्रोड्यूसर थे जेरी हार्टफील्ड। वो हमको बताते हैं 5th एपिसोड शूट करने के बाद इस शो को बंद करना पड़ा था, क्योंकि 6th एपिसोड शूट करते समय उनकी पूरी क्रू मेंबर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। 2010 में जाके फाइनली उनके क्रू मेंबर के लास्ट वीडियो को रिकवर किया जाता है और हार्टफील्ड हमारे साथ उसको शेयर करते हैं। ग्रेव एनकाउंटर शो के होस्ट थे लैंस, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट थे साशा पार्कर, सर्वेलेंस ऑपरेटर थे मैट वाइट, कैमरामैन थे टीसी गिब्सन एंड फेक मीडियम थे हस्टन ग्रे। ये लोग कॉलिंगवुड साइकेट्रिक हॉस्पिटल के ऊपर अपना 6th एपिसोड शूट करने के लिए आए थे। इस हॉस्पिटल के केयरटेकर थे केनी, जो उनको इस हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं इस हॉस्पिटल के हेड आर्थर फ्रिटकिन मरीजों के ऊपर बहुत सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट एंड लोबोटोमी प्रैक्टिस करते थे। मरीजों की हालत बहुत ही ख़राब थी और एक दिन उनके ही एक मरीज़ ने उनको मार दिया था। एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ये लोग फेक शोज़ बनाते थे और इनमें से कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं था, इसीलिए ये लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। क्रू मेंबर एक रात के लिए इस एसाइलम के अंदर लॉक्ड रहने वाले थे और केयरटेकर सुबह आके इस लॉक को खोलने वाला था। इसके बाद क्रू मेंबर एसाइलम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्रू मेंबर सारे बिल्डिंग में कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। कुछ देर बाद क्रू मेंबर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना, आवाजें आना, और हद तो तब हो जाती है जब कोई अननोन सोर्स साशा के बालों को टच करती है। ये सब देख के क्रू मेंबर बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ पर से जाने की डिसाइड करते हैं, लेकिन लैंस बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और क्रू मेंबर को वहाँ पर रुकने के लिए मना लेता है। लैंस के खींचे गए फोटो से कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट सबको दिखते हैं। ये देख के कैमरामैन टीसी वहाँ पर से जाने के लिए लेंस को राजी कर लेते हैं। इसके बाद क्रू मेंबर नीचे बेस कैंप की तरफ आ जाते हैं, लेकिन नीचे आने के बाद उनको पता चलता है कि मैट वहाँ पर से मिसिंग है और उनको ये भी पता चलता है कि उनके मोबाइल में ऑलरेडी 650 बज चुके हैं, लेकिन केयरटेकर ने अभी भी आके दरवाजा नहीं खोला है। इसके बाद टीसी और लेंस दरवाजे को तोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे रूम के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि मानो ये बिल्डिंग एक पजल की तरह हो। क्रू मेंबर छत से भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर दरवाजे की जगह उनको कंक्रीट की दीवार मिलती है। और डरा देने वाली बात ये भी थी, उनके घड़ी के हिसाब से सुबह हो चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर अभी भी रात ही था। ये सब देख के क्रू मेंबर बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। तभी हमको साशा के पीठ में एक हेलो लिखा हुआ स्क्रैच दिखता है। इसके बाद क्रू मेंबर को एक औरत दिखती है जो कि दीवार की तरफ मुंह करके थी। जब वो उनकी तरफ मुड़ती है तो उसका पूरा फेस डेमोनिक हो जाता है और ये देख के क्रू मेंबर इधर उधर भागने लगते हैं। भाग दौड़ में हॉस्टन सबसे अलग हो जाता है और ये डेमोनिक शक्ति उसको मार डालती है। बाकी बचे क्रू मेंबर थक हार के कुछ देर के लिए सो जाते हैं, लेकिन सो के उठने के बाद उनके हाथ में एक हॉस्पिटल का टैग मिलता है, मानो कि वो लोग इसी हॉस्पिटल के पेशेंट हो। इसके बाद क्रू मेंबर फिर से वापस से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी साशा के ऊपर एक डेमोनिक हाथ का हमला होता है। भागते हुए क्रू को मैट भी मिल जाता है, जो कि एक पेशेंट के ड्रेस में था। टीसी मैट को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैट एक खून भरे टब के सामने चला जाता है, जिस टब से एक डेमोन उठ के टीसी को मार डालता है। लैंस और साशा वापस से भाग के एक एलिवेटर की तरफ आते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। तभी एक डेमोनिक पेशेंट उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस से भागते हैं। इसके बाद हम मैट को खुद की वीडियो शूट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मैट एलिवेटर के शाफ्ट से कूद के अपनी जान दे देता है। इसके बाद लैंस और साशा नीचे एक टनल में जाके छुप जाते हैं, जहाँ पर साशा बहुत ही बीमार हो चुकी थी। उसके खांसी से ब्लड निकल रहा था। थोड़ी देर के लिए वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं, तभी अचानक एक धुआं उठता है और साशा वहाँ पर से गायब हो जाती है। इसके बाद लेंस थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और उस एंडलेस टनल के अंदर चलता ही जाता है और भूख के कारण वो चूहों को भी खा लेता है। चलते चलते लेंस को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर डॉक्टर फ्रिटकिन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और पेशेंट के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के तस्वीर थे। उसके अंदर लेंस को सैटानिक रिचुअल बुक भी मिलता है, जिससे साबित होता है डॉक्टर फ्रिटकिन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ रिचुअल भी करते थे और उन्हीं पेशेंट के घोस्ट अभी इन हॉस्पिटल के अंदर है। तभी अचानक डॉक्टर फ्रिटकिन के घोस्ट लेंस के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए ऑपरेशन टेबल की तरफ ले जाते हैं और कैमरा कट हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हम लेंस को
देखते हैं जो कि बोल रहे हैं कि वो अभी ठीक है और डॉक्टर फ्रिटकिन ने उनका ऑपरेशन ठीक ठाक कर दिया है और वो अभी घर जाने के लिए रेडी है। और लास्ट में वो एक लाइन बोलते हैं, लैंस प्रेस्टन साइनिंग ऑफ, और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था ग्रेव एनकाउंटर्स मूवी का एक्सप्लेन्ड वीडियो। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।